दोस्तों, उत्तराखंड टनल हादसा कैसे हो गया, शुरू से अंत तक क्या क्या हुआ, इस 5 मिनट की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कि मशीनें कैसे काम करती हैं, सुरंग कैसे खोदी जाती है और आखिर हिमालय पर्वत में कोई भी टनल बनाना इतना कठिन क्यों है। तो इस वीडियो में आप वही समझने वाले हैं। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, मैं ग्राफिक के जरिए आपको समझाने वाला हूं, लेकिन सब कुछ जानने के पहले यह जान लीजिए कि असल में मामला क्या है, यह टनल बनाया क्यों जा रहा था। पहले यह समझिए। देखिए, एक जगह है सिलक्यारा और दूसरी जगह है डांडलगांव। ये जो रास्ता है, ये चारों धाम जाते समय, यमुनोत्री जाते समय ये रास्ता पड़ता है और इस रास्ते को सुलभ बनाने के लिए ही ये टनल बनाया जा रहा है। सुलभ कैसे बनाने के लिए? जब आप यहां पर चारों धाम की यात्रा करने लोग जाते थे तो इसी सिलक्यारा से डांडलगांव के बीच का जो रास्ता होता था वो 25.6 किलोमीटर का होता था, लेकिन टनल बनाने के बाद 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर में भी यह काम हो जाएगा। इसलिए 2018 में मोदी सरकार ने 854 करोड़ रुपए का बजट बनाया और कहा कि चारों धाम यात्रा को जो है बहुत सुलभ बनाया जाएगा आम जाने वालों के लिए। तो इसलिए इस टनल का निर्माण किया जा रहा था। इस टनल के निर्माण न होने के पहले जो सिलक्यारा और डांडलगांव के बीच के रास्ते थे वो भी जब बरसात के दिनों में बंद हो जाते थे, जब बर्फ पड़ती थी तो वहां के लोगों से कनेक्शन टूट जाता था। लेकिन इस टनल के हो जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, हमेशा वाहन चलने लगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह तो हो गया क्यों बनाया जा रहा था, हुआ क्या है अब यह समझने की कोशिश करिए। अब देखिए ये है पहले हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को आप समझिए और ये है वो टनल सिलक्यारा और ये है डांडलगांव। 2018 से 2024 तक इन्हीं के बीच में ये खुदाई करके 4.5 किलोमीटर का टनल बनाना था। ये टनल आप देख रहे हैं, यही वो टनल है। लेकिन हुआ क्या, 300 मीटर का टनल बन चुका था और उसके आगे काम चल रहा था। लेकिन उसके आगे 300 किलोमीटर से ज्यादा का टनल, मतलब आधा टनल बन चुका था। लेकिन उस दिन हुआ क्या, मजदूर इधर फंसे हुए हैं और बीच का जो पत्थर है हिमालय पर्वत वो गिर गया बीच में फंस गए, मजदूर इधर फंस गए, लोग इधर फंसे। अब सिलक्यारा से इसकी दूरी जो है वो 300 मीटर की है। अब ये गिरा क्यों, इसको समझने के लिए आपको इस पर्वत को समझना पड़ेगा। इस पर्वत को 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यह है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे कमजोर पर्वत है और दुनिया का सबसे नया पर्वत है। यह पर्वत जो है, इसकी उम्र जो है वो महज 5 से 6 करोड़ साल ही है, इसलिए दुनिया का सबसे नया पर्वत है। और इस पर्वत का विकास जो है वो लगातार हो रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति वर्ष इसका विकास हो रहा है, मतलब 20 किलोमीटर ये बढ़ घट रहा है और इसका विकास कितनी तेजी से हो रहा है। दूसरा, कमजोर किस मामले में है, बहुत सी जगह ये भुरभुरा है, हर जगह ये पहाड़ की तरह कड़ा नहीं, कहीं मिट्टी है तो कहीं कुछ है। इसलिए आए दिन आप उत्तराखंड में लैंडस्लाइड देखते होंगे, चाहे आप केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, अगर आप उत्तराखंड प्रेमी हैं तो जाते होंगे, देखते होंगे कि हर जगह पत्थर टूटा रहता है, यानी पत्थर का विकास है, अभी पत्थर स्थिर नहीं हुआ। जब 20 किलोमीटर प्रति वर्ष से विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से हर समय लैंडस्लाइड होनी ही होनी है। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि यहां टनल बनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा था, अब कठिन पता चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सुरंग का निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए, यह है सुरंग का निर्माण करने का तरीका। आगे सारी चीज बताऊंगा कि मजदूर कैसे निकलेंगे, कौन सी मशीन काम कर रही है, लेकिन पहले यह समझिए, सुरंग 2 तरीके से बनाई जाती है, ड्रिल और ब्लास्ट विधि से, और दूसरा सुरंग और बोरिंग मशीन से। पहले ड्रिल और ब्लास्ट विधि जान लीजिए। देखिए, यह है ड्रिल और ब्लास्ट विधि। यहां आपको एक मजदूर दिखाई दे रहा होगा, पीछे पर्वत। यह क्या करता है कि एक डायनामाइट लेता है और जाता है पर पहाड़ के बीच में थोड़ा छेदा करके उसमें डायनामाइट डाल देता है और दूर खड़े होकर ब्लास्ट कर देता है। वहां का मलबा भी हट जाता है, छेद भी हो जाता है, फिर उसके जहां छेद हुआ रहता है फिर ऐसे जाता है कि उतने दूर डायनामाइट काम करता है, एक होल बन जाता है। यह प्रक्रिया सस्ती भी होती है लेकिन इसमें खतरा बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ऊपर का पहाड़ गिर जाता है, जो बना रहता है वो भी खराब हो जाता है। लेकिन जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो सुरंग और बोरिंग मशीन होती है। ये प्रक्रिया बहुत पहले यूज की जाती थी, जब पहाड़ों को बीच से क्रैक करना होता था, बीच से रास्ता बनाना। सुरंग बनाने के लिए प्रक्रिया कम यूज की जाती है। जो दूसरी प्रक्रिया है सुरंग और बोरिंग मशीन, हर जगह पर ही इसका निर्माण किया जाता है, हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं तो जो अंडरपास बनता है वो भी इस मशीन से बनता है और मेट्रो के बीच का जो सुरंग बनाई जाती है ये भी इस मशीन की सहायता से बनती है। इसमें होता क्या है, देखिए यहां पे देखिए ये मशीन लगी हुई है, यहां पे होता क्या है, मशीन
मशीन आगे खोदते जाती है, मैनुअल भी काम होता है, आगे आदमी भी खोदते हैं और मशीन भी खोदती है और इसमें आदमी भी रहते हैं। और पीछे ये कंक्रीट के ब्लॉकेज कर दिए जाते हैं। आप ये ब्लॉकेज देख रहे हैं, ये कंक्रीट के ब्लॉकेज कर दिए जाते हैं ताकि ऊपर से जो भार है, क्योंकि जमीन के अंदर बन रहा है, चाहे ये शहर में बन रहा है, शहर में किसी के घर के नीचे से सुरंग जा रही है तो मिट्टी का भार ऊपर, तमाम भार, या ऊपर पहाड़ में बन रहा है तो पहाड़ का भार तो ऊपर का गिरे ना, तो आगे मशीन काम करते जाती है, पीछे कंक्रीटिंग उसकी होते जाती है, बाकायदा सरिया और ये ब्लॉकेज सिस्टम जो पुल के निर्माण में लगाया जाता था। तो ऐसे होता था, लेकिन ये प्रक्रिया जो है ये काफी महंगी है और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल भी कम किया जाता है। यहां आप ठीक से समझेंगे। अब देखिए, ये अंडरपास बनाने का काम चल रहा है, सुरंग का निर्माण, और यहां आप ब्लॉकेज को समझेंगे। देखिए, ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये बना हुआ है और देखिए ये है, यहां पर सरिया वगैरह डाल के बनाया गया है और पूरा गोल का, और आगे ये मशीन काम कर रही है। इस मशीन में इंसान भी है और आगे मैनुअल ढंग से भी काम हो रहा है। तो ये यही प्रक्रिया वहां पर भी हो रही थी, उस जगह पर भी हो रही थी। वहां कई लापरवाहियां बरती गई हैं, उन लापरवाहियों में हम अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन सुरंग कैसे का बनती है ये काम कर रहे हैं। तो इसी के दौरान हुआ क्या था, इसी के दौरान ये जो कंक्रीटिंग है, ये जो कंक्रीटिंग सिस्टम है पीछे, जो जिसे मैं इंटरलॉकिंग बार बार कह रहा हूं, ये कंक्रीटिंग सिस्टम नहीं हुआ था जानकारी के अनुसार, और अगर हुआ था तो कमजोर तरीके से हुआ था, ठीक ढंग से हुआ नहीं था और आगे काम चल रहा था और शिफ्ट चेंज होने वाली थी। और तभी इसके ऊपर से, मैं शुरुआत में दिखाया कि इसके ऊपर तो आखिर हिमालय पर्वत है ना, इसके ऊपर से जो हिमालय पर्वत है और यहां कंक्रीटिंग ठीक से नहीं हुई और ये कंक्रीटिंग भरभरा के गिर गई, और जितनी दूर की गिरी भरभरा के, वो एरिया 50 मीटर का था। अगर चौड़ाई में देखेंगे तो 50 मीटर की एरिया भरकाक से ऊपर का पहाड़ नीचे गिर गया एकदम तेजी से। इसी वजह से मजदूर जो है इधर फंस गए। अब मैं आपको शुरुआत में दिखा देता हूं। देखिए, ये टनल है, मशीन आगे चल रही है, आदमी आगे लगे हुए हैं और ये जो पहाड़ है वो इधर गिर गया, पूरा ये इधर गिर गया। इधर मशीन भी है, मजदूर भी है, मैनुअल जो हो रहा था उसी में मजदूर है, और इन्हीं मजदूरों की संख्या जो दोस्तों है वो है 41। अब ये मजदूर निकाले कैसे जाएंगे, ये सुरंग खोदने का तरीका मैं आपको बता दिया, अब ये मजदूर निकाले कैसे जाएंगे। देखिए, किसी को नहीं पता था इतना बड़ा हादसा होगा, अब निकाले कैसे जाएंगे उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मशीन काफी चर्चा में है, न्यूज चैनलों में देख रहे होंगे। ये आगर मशीन, क्या है आगर मशीन? जैसे न्यूज चैनल वाले तो ठीक से समझा नहीं पाएंगे, पाते हैं, मतलब वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन करते नहीं है। ये आगर मशीन जो है वो हॉरिजॉन्टल आगर मशीन है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल। ये आप देखिए, ये इसका एक दूसरा चित्र है, इसको देखने की समझिए, यही है आगर मशीन। और ये अमेरिका की मशीन है। इस मशीन का जो मॉडल है वो 60 और 12 है, 1200 है, 60-1200 आगर मशीन चर्चा में है, गूगल कर लीजिएगा, दिख जाएगा ये मशीन। ये इतनी बड़ी मशीन होती है। ये मशीन जो होती है 5 मीटर प्रति घंटा से टनल में जमा मलबे को ड्रिल कर सकती है, यानी 10 घंटे में 50 मीटर की खुदाई कर देगी। अब 10 मीटर में ही 50 मीटर खोद देगी, 50 मीटर ही खोदना था उसको, और 50 मीटर 10 घंटे में ही खोद देगी। लेकिन ये तो शुरुआत में ही मशीन आ गई थी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अब अभी तक ये मशीन खोद क्यों नहीं पाई, काहे मजदूर नहीं निकले? क्योंकि शुरुआत में जब ये मशीन आई तो न्यूज़ चैनल वाले चिल्ला चिल्ला के ये बोलने लग गए थे कि अब जो है हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मशीन काम नहीं कर पाई। कैसे नहीं कर पाई, अब मैं यहाँ आपको समझाऊंगा दिक्कत क्या आ रही है। देखिए, दिक्कत ये आ रही है दोस्तों, क्योंकि ये जो आप ये देखिए, इस मशीन को देखने की समझने की कोशिश करिए। ये घूमता रहता है, ये रोटेट करता रहता है। ये जब रोटेट करता है तो इसके पीछे मलबा आता रहता है, पीछे मलबा वापस आता है और ये आगे बढ़ता रहता है। और इसी के ऊपर का जो ये आप कवच देख रहे हैं, ये ट्रक से लाया गया पाइप है। इसी पाइप के रास्ते मजदूरों को वापस लाया जाता है। ये जो मशीन है वो ऐसे काम करती है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये आप यहां जब देखेंगे, ये है वो मशीन। यहां मशीन लग गई हॉरिजॉन्टल तरीके से और ये पहाड़ के अंदर ये हिस्सा घुस गया है। अब ये गोल 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 घूम रही है और मलबा पीछे फेंक रही है और ये आगे बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, मलबा काटते जा रही है और काटने में भी कामयाब हो गई थी। लेकिन समस्या ये आई कि आगे जो है मशीन
लोहे और तमाम तरीके के पत्थर में टकरा गई और जिसकी वजह से ये मशीन देखिए ऐसे टूट गई। और जब टूट गई तो दोबारा मशीन वापस निकालने की कोशिश की जा रही है और जब वापस निकालने की कोशिश की गई तो जो मशीन छोटे छोटे भाग में थी, ये आप देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी जो आगे पाइप लगा रहता है, ये आगे यही नुकीला हिस्सा लगा रहता है, ये हिस्सा 3 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर होता है। अब इसमें 6-6 मीटर की ज्वाइंट लगाई गई है। अब सोचिए 50-60 मीटर के 60 को खोजना है तो 6-6 मीटर के 10 इस तरह के ज्वाइंट लगाए जाएंगे और उसमें लगा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वो मशीन वहीं पर अटक गई और वापस आ नहीं पा रही है। अब ये वहीं पर अटक गई, वापस नहीं आ पा रही है, तो इसी को वापस लाने के लिए अब अंदर इसको काटा जा रहा है, मशीन के गैस मशीन से इसको काटा जा रहा है और काट के वापस लाया जा रहा है, जिसका काम भी धीरे धीरे चल रहा है। मतलब इस काम की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। तब ये मशीन फिर से दोबारा डाली जाएगी और फिर से तब ये काम करेगी और तब अंदर आ जाएगी। अब अगर दोबारा भी इसमें कोई लोहा आ गया तो हो सकता है फिर से फंस जाए, क्योंकि एक बार मशीन जा चुकी है और मशीन वापस जब आगे इसका ब्लेड मुड़ गया तो वापस लाते समय क्या हुआ कि ये मशीन मुड़ गई और मुड़ गई तो वहीं रुक गई और रुक गई तो वहीं फंस गई और फंस गई तो उसी फंसने की वजह से इस मशीन को के छोटे छोटे टुकड़े करके काट के वापस निकाला जा रहा है। तो आप इस प्रक्रिया को समझ गए होंगे कि ये आगर मशीन क्या है और कैसे किया जा रहा है काम और क्या प्रक्रिया है काम करने की और कैसे जो है इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। ये मशीन जब पूर्ण रूप से 50 मीटर अंदर पहुंच जाएगी जहां पर मजदूर इस समय हैं और ये जब पहुंच जाएगी तो ये वाली पाइप जो है उस मशीन के एक ढांचे में रहेगी और इसी पाइप के रास्ते मजदूर जो है आसानी से आ पाएंगे। लेकिन मजदूर जो है, खबरों के मुताबिक, वहां के मुख्यमंत्री के मुताबिक, मजदूर अंदर सुरक्षित हैं। वो लूडो, चेस जैसे गेम खेल रहे हैं वहां पर। उनको खाना समय समय पर दिया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उनके मोटिवेशन के लिए तमाम साइकोलॉजिस्ट उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां निकालने की प्रक्रिया जारी है। अब कोई ये नहीं चाहता है कि कोई काम बुरा हो या किसी काम में इस तरह की अड़चन आए। हादसा है, कहीं भी किसी भी तरह से हो सकता है। इसके पीछे तमाम लापरवाहियां भी हुई होंगी, ये जाहिर सी बात है। तमाम ठेकेदार, तमाम वो इंजीनियर इसमें लापरवाही भी किए होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इस तरह की सुरंग बनाने से पहले एक दूसरा पॉइंट भी बनाना चाहिए जहां से उसे इमरजेंसी एग्जिट भी कहते हैं, वो इस काम में नहीं किया गया। तमाम वो मानकों का ध्यान नहीं रखा गया जो हिमालय को खोदते समय ध्यान में रखे जाते हैं। तो तमाम सारी दिक्कतें हुई निश्चित रूप से। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये चीज है कि हमारे 31 आदमी वहां पहुंचे, 31 जान वहां पर, 41 लोग वहां पर मौजूद हैं जिनको सरकार ये कह रही है कि हम बचा लेंगे और निश्चित रूप से हम बचा लेंगे। लेकिन मशीनों की जो दिक्कत आ रही है वही मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया हूं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप नया सीखने को आपको मिला है ये भी मुझे बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।